नमस्कार भाई और बहनों, अब सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती और आईसीडीएस के सभी लाभार्थियों का इंतजार खत्म हुआ। जी हाँ भाई और बहनों, अब आ गया है आदेश आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन वितरण का। इस दिन राशन की आपूर्ति आंगनबाड़ी केंद्रों पर की जाएगी। ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आप लोगों को पता हो सके कि आपके ब्लॉक में कब राशन वितरण किया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस दिन राशन आपूर्ति आंगनबाड़ी केंद्रों पर की जाएगी। तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन की आपूर्ति होते ही लाभार्थियों को राशन का वितरण किया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए जानते हैं और देखते हैं कि यह आदेश कहाँ का है। यह आदेश है उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर का। जल्दी से जल्दी आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन की आपूर्ति की जाएगी। तो आइए अब देखते हैं और जानते हैं विस्तार से कि क्या क्या राशन किन लाभार्थियों को देने के लिए आया हुआ है और राशन आपूर्ति का क्या है मानक। उसी हिसाब से मानक के अनुसार ही राशन की आपूर्ति आंगनबाड़ी केंद्रों पर की जाती है। जब आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन की आपूर्ति की जाती है तभी लाभार्थियों को राशन दिया जाता है। आइए भाई और बहनों देखते हैं कि इस बार राशन आपूर्ति का मानक क्या है और किन लाभार्थियों को कितना राशन दिया जाएगा। वैसे भी आप लोगों को पता है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का राशन नहीं प्राप्त हुआ था, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का राशन ही बहनों दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इस आदेश में। कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी मिर्जापुर, दिनांक 18/1/2025, मतलब आज ही यह आदेश जारी किया गया है बहनों। अपर मुख्य सचिव बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 24/20/27/27/27/15/58/2020-2 TCC दिनांक 16 अक्टूबर 2020 एवं उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों SHG के माध्यम से ICDS के लाभार्थियों को ड्राई राशन वितरण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया SOP का निर्धारण करते हुए ड्राई राशन प्राप्ति एवं वितरण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। तत्क्रम में जनपद मिर्जापुर के परियोजना राजगढ़, कोन, मढ़ियान, झानबे, मझुआ, हलिया, नारायणपुर सिटी, ग्रामीण, शिखर, जमालपुर, लालगंज एवं पहाड़ी में माह अक्टूबर 2024 का चना दाल, गेहूं, दलिया व फोर्टिफाइड चावल एडिबल ऑयल की आपूर्ति की जा रही है, जिसका वितरण आपूर्ति उपरांत किया जाना है। निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा वितरण किए जाने वाले THR की मात्रा एवं दिशा निर्देश दिए गए हैं। माह अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 हेतु लाभार्थी वार प्रति माह वितरण किए जाने वाले THR की मात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नवत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं भाई और बहनों कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों क्षेत्रों का टेक होम राशन की मात्रा अलग अलग होती है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आप ग्रामीण क्षेत्रों के राशन की मात्रा के विषय में आपको बताती हूँ। वहाँ के किस श्रेणी के लाभार्थी को कौन कौन सा राशन और कितना दिया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं लाभार्थी श्रेणी 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, गेहूं की दलिया 1 किलो, चावल 1 किलो, चना दाल 1 किलो और रिफाइंड ऑयल 455 किलोग्राम, मतलब एक तरह से समझ लीजिए भाई और बहनों कि आधा किलो। और उसके बाद 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 500 ग्राम गेहूं की दलिया, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम चना दाल, और इनको ऑयल की मात्रा नहीं दी गई है, मतलब इनको तेल नहीं दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है भाई और बहनों कि जब 3 से 6 साल तक के बच्चों को आधा किलो राशन दिया जाता है तब सभी अभिभावकों का यही सवाल होता है कि हमारे बच्चे तो बड़े हैं, आखिर उनके लिए इतना कम राशन क्यों आता है। छोटे बच्चों के लिए 1 किलो की मात्रा होती है और हमारे बड़े बच्चों के लिए, जबकि बड़े बच्चे ज़्यादा खाना खाते हैं, तो उनके लिए क्यों
कम राशन की मात्रा है। तो भाई और बहनों, मैं आप लोगों को ये बात क्लियर समझा देना चाहती हूँ कि जो हमारे 3 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं वो आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ने के लिए भी आते हैं। जब ये बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो उन बच्चों को स्कूल में खाना खिलाया जाता है। तो स्कूल में खाना खिलाया जाता है, जो आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल पर चल रहे हैं वहाँ स्कूल में खाना खिलाया जाता है, और जो आंगनबाड़ी केंद्र किसी पंचायत भवन या किराए के मकान में चलाए जाते हैं वहाँ भी बच्चों को खाना खिलाया जाता है। इसलिए 3 से 6 साल तक के बच्चों के राशन वितरण की मात्रा भी कम होती है। तो आइए अब देखते हैं, गर्भवती एवं धात्री महिला को 1.5 किलो गेहूं की दलिया, 1 किलो चावल, 1 किलो चना की दाल और 455 किलोग्राम तेल दिया जाता है। और 6 माह से 6 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों को 1.5 किलो गेहूं की दलिया, 1.5 किलो चावल, 2 किलो चने की दाल और 455 किलोग्राम ऑयल दिया जाता है। ये तो मात्रा रही कि किस श्रेणी के लाभार्थी को कितना कितना टेक होम राशन दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों को केवल चावल कोटेदार के माध्यम से लाभार्थियों को वितरण किया जाता है। जी हाँ, इस बात को आप क्लियर समझ लीजिए भाई और बहनों कि जो यहाँ पर चावल की मात्रा दी गई है वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं बांटा जाता। ये चावल कोटेदार के यहाँ से आपको दिया जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो चलिए आपको आगे बताते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों को केवल चावल कोटेदार के माध्यम से लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा लाभार्थी को प्रदत्त टोकन, जिसमें लाभार्थी का नाम, अभिभावक का नाम, वितरण की मात्रा, तिथि एवं समय का उल्लेख रहेगा, के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा अपने समक्ष उसका वितरण करवाया जाना है तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती वितरण के समय लाभार्थियों अभिभावकों के हस्ताक्षर केंद्र की वितरण पंजिका में अंकित कराते हुए समस्त अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा वितरण की तिथि एवं समय की सूचना स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी जाएगी और वितरण के समय स्वयं सहायता की महिलाओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। उक्त विवरण के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को THR वितरण कराने का रोस्टर निम्नानुसार प्रस्तावित है। अब आपको बता दें कि किस परियोजना में किस तारीख को राशन की आपूर्ति कराई जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं परियोजना का नाम दिया गया है। परियोजना कार्यालय से SMG को दलिया, चना दाल, चावल, दलिया, दाल एवं एडिबल ऑयल वितरण की तिथि। आंगनबाड़ी केंद्रों पर चावल, दलिया, चना दाल व एडिबल ऑयल की वितरण की तिथि और अतिरिक्त चार्ज वाले आंगनबाड़ी केंद्रों पर वितरण की तिथि। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस किस तारीख को समूह को ये राशन की आपूर्ति कराई जाएगी और किस तारीख को आंगनबाड़ी केंद्र पर। राजगढ़ ब्लॉक में 24/1/2025 से 27/1/2025 तक समूह को यह राशन दिया जाएगा। कोन ब्लॉक में 20 से 22 जनवरी के बीच में और मड़िहान ब्लॉक में 24 से 27 तारीख तक में, 96 में 20 जनवरी से 22 जनवरी तक और मझवा ब्लॉक में 20 जनवरी से 22 जनवरी को ही, हलिया में 24 से 27 जनवरी, नारायणपुर में 24 से 27 जनवरी, सिटी ग्रामीण में 21 से 23 जनवरी, सीखड़ में 24/1/2025 से 27/1/2025 में यह राशन समूह को रिसीव कराया जाएगा और समूह ले जा करके आंगनबाड़ी केंद्रों पर रिसीव कराती हैं। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां किस तारीख को राशन का वितरण करेंगी, तो यहाँ पर देखिए राजगढ़ में 25 से 28 तारीख तक में, कोन में 21 से 23 तारीख तक में, मड़िहान में 25 से 28 जनवरी तक, 96 में 21 से 23 जनवरी तक, मझवा में 21 से 23 जनवरी तक, हलिया ब्लॉक में 25 से 28 जनवरी तक, नारायणपुर ब्लॉक में 25 से 28 जनवरी और सिटी ग्रामीण में 22 से 24 जनवरी, सीखड़ में 25 से 28 जनवरी तक। और जो चार्ज वाले केंद्र हैं वहाँ की वितरण की तिथि है राजगढ़ में 27 से 29, कोन में 22 से 24 जनवरी, मड़िहान में 27 से 29 जनवरी, 96 में 22 से 24 जनवरी, मझवा में 22 से 24 जनवरी, हलिया में 27 से 29 जनवरी, नारायणपुर में 27 से 29 जनवरी
और सिटी ग्रामीण में 23 जनवरी से 25 जनवरी तक, सीखड़ में 27 से 29 जनवरी। इसी तरह से जमालपुर ब्लॉक में समूह को कार्यालय द्वारा 24 से 27 जनवरी तक रिसीव कराया जाएगा, लालगंज में 22 से 24 जनवरी तक और पहाड़ी में 23 से 25 जनवरी तक। और उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों पर वितरण किया जाएगा, जमालपुर में 25 से 28 जनवरी को, लालगंज में 23 से 25 जनवरी, पहाड़ी में 24 से 27 जनवरी तक। और ऐसे ही चार्ज वाले जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ पर वितरण होगा 27 से 29 जनवरी जमालपुर में, लालगंज में 24 से 27 जनवरी और पहाड़ी में 24 से 28 जनवरी तक वितरण कर दिया जाएगा। तो बहनों, आप ये देख रहे हैं कि 31 जनवरी तक राशन की आपूर्ति समूह को की जाएगी और समूह से आंगनबाड़ी केंद्रों पर की जाएगी, आंगनबाड़ी केंद्रों से लाभार्थियों को राशन का वितरण कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, उक्त पोषाहार उपरोक्त निर्धारित तिथियों में ही ग्राम निगरानी समिति के समक्ष प्रचार प्रसार के बाद वितरण किया जाएगा। संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्रभारी एवं मुख्य सेविकाओं को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार आंगनबाड़ी केंद्रवार निर्धारित रोस्टर के अनुसार स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा डीआई के अनुसार पात्र लाभार्थियों को ड्राई राशन, गर्भवती धात्री महिलाएं, 3 से 6 वर्ष के बच्चों एवं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों और 6 माह से 6 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएंगे। समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से आधार कार्ड बनवाने हेतु प्रेरित करेंगी तथा आधार न होने की दशा में आधार हेतु आवेदन किए जाने की रसीद की छाया प्रति प्राप्त करेंगी। अपर निदेशक निदेशालय प्रशासन निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक C 868 दिनांक 31/12/2020 के साथ प्राप्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना 19/51/2020 16 TC लखनऊ 18 नवंबर 2020 बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश शासन के पत्र के साथ जारी अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन करते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्रभारी एवं पात्र लाभार्थियों में वितरण कराना सुनिश्चित कराएंगे। प्रस्तर 1 के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रदत्त अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम की उपलब्धता के लिए इच्छुक व्यक्तियों से आधार संख्या धारित करने के सबूत उपलब्ध कराने एवं आधार अभिप्रमाणन कराने की अपेक्षा की जाएगी। प्रस्तर 1-2 के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रदत्त अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम की उपलब्धता के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति को जो आधार संख्या धारित न करता हो अथवा अभी तक आधार के लिए नामांकन न किया हो से उक्त योजना हेतु रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व अपने माता पिता व संरक्षक की सहमति के अध्ययन आधार नामांकन हेतु आवेदन करने की अपेक्षा की जाएगी तथा पहचान से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे जिनकी छाया प्रति आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा अपने पास रक्षित की जाएगी तथा मांगे जाने पर अवलोकित करानी होगी। बाल विकास परियोजना कार्यालय से ड्राई राशन का उठान स्वयं सहायता समूह अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि पर किया जाएगा। सहायता समूह द्वारा राशन उठान से 2 के अंदर खाद्यान्न कार्यकर्ती को प्राप्त कराकर एवं निगरानी समिति की उपस्थिति में पात्र लाभार्थियों को वितरण करवाया जाएगा। वितरण का अंकन पत्रिका में मात्रा एवं सामग्री का नाम स्पष्ट अंकित करते हुए प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। परियोजना कार्यालय में पुष्टाहार प्राप्त होने के उपरांत 1 सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से स्वयं सहायता समूह के उठान ब्लॉक मिशन मैनेजर एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी सुनिश्चित कराएंगे। स्वयं सहायता समूह द्वारा राशन प्राप्ति के 1 कार्य दिवस के अंदर संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को राशन प्राप्त कराएंगी। स्वयं सहायता समूह से प्राप्त राशन की प्राप्ति रसीद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराई जाएगी एवं केंद्र की ड्राई राशन स्टॉक पंजिका में प्राप्त मात्रा वितरण मात्रा का अंकन किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर ड्राई राशन को स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा लाभार्थी को ड्राई राशन वितरण हेतु उपरोक्तानुसार प्राप्ति के अधिकतम 2 कार्य दिवस में अनिवार्य रूप से ग्राम निगरानी समिति के ड्राई राशन वितरण हेतु समिति के
समक्ष पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार वितरण मानक प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा तथा वितरण के समय वितरण की मात्रा सामग्री का नाम अंकित करते हुए लाभार्थी प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे। ड्राई राशन वितरण के उपरांत लाभार्थी का नाम, लाभार्थी का आधार नंबर व मोबाइल नंबर तथा प्राप्तकर्ता लाभार्थी परिजन का पूर्ण विवरण आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा अभिलेख में रक्षित किया जाएगा तथा पूरे वितरण की सूचना मुख्य सेविका के माध्यम से प्राप्त कर बाल विकास परियोजना अधिकारी की अनिवार्य रूप से हस्ताक्षरित प्रति उपलब्ध कराई जाएगी एवं लाभार्थियों को वितरण का विवरण 100% पोषण ट्रैकर ऐप पर फीड कराया जाएगा। ड्राई राशन वितरण की तिथि से आंगनबाड़ी केंद्र गोद लिए अधिकारी, ब्लॉक निगरानी समिति, ग्राम निगरानी समिति तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी को लिखित रूप से पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं मुख्य सेविका के द्वारा अनिवार्य रूप से वितरण का सत्यापन किया जाएगा तथा ड्राई राशन वितरण के अधिकारी व मुख्य सेविका के द्वारा अनिवार्य रूप से वितरण का सत्यापन किया जाएगा तथा ड्राई राशन वितरण के फोटो प्रतिदिन व्हाट्सएप के माध्यम से जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। वितरण की मात्रा केंद्रवार संकलित रूप से प्रेषित की जाएगी। अपनी परियोजना परिक्षेत्र के 10% केंद्रों पर 100% वितरण का सत्यापन संबंधित सीडीपीओ मुख्य सेविका द्वारा किया जाएगा। माह का राशन केंद्रों पर 100% वितरण किए जाने का प्रमाण पत्र 15 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विशाल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी, मिर्जापुर। तो बहनों, आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन वितरण के साथ साथ ये सारे काम भी आप लोगों को 100% करना है और ध्यान रहे कि अपना रजिस्टर आप लोग जरूर मेंटेन करें और पोषण ट्रैकर ऐप पर फीडिंग भी THR टेक होम राशन की अवश्य करें।